बाकी घर क्यों नहीं जा रहा? मैंने सोचा था ये भी दीपावली पे घर चलेगा, बड़ी मुश्किल से इतने साल बाद इस बार दिवाली खेल रहे हम। बोला ये कल तक दूध था, आज दही बन चुका है। दिवाली में घर नहीं जा रहा तू? बहुत नहीं बोला, और क्या टटोरा उसमें मैं लास्ट में सोच रहा होगा पैसे मिल जाते इसमें तो। और भाई जी भी रूम पे आ चुके हैं। यार जो कल तूने ये पुलाव बनाया, क्या सोच के बनाया था? 2 बार तो तूने उसी पुलाव को सुबह से देख के उल्टी कर ली है। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। हाँ मतलब बाइक तब ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत ऋषिकेश शहर के इस हॉस्टल वाले रूम से हो रही है। तो भाई क्या ही दिखाऊं, पहाड़ तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ मकान ही मकान है चारों तरफ। तो मेरी तैयारी हो गई अभी यहाँ से देहरादून जाने की। और कल रात जो पुलाव बनाया था, कुछ चावल एक्स्ट्रा हो गए थे तो उसको किनारे पे रखा हुआ है। और बाकी ये देखो भाई, पुलाव अभी भी वैसे बचा हुआ है। इतना स्वादिष्ट हुआ कि किसी ने खाया। और ये हमारे ढांगा यानी कि शुभम बेटे ने बनाया। और अमन बेचारा भी अपनी भूख मार के यहाँ पे बैठा है। चाचा क्या करो बोल, उस पुलाव को देख रहा बोल तो मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का है। चलो ठीक है, चल मैं देहरादून जा रहा हूँ, तब मिलता हूँ कल है। हाँ तो यहाँ से मैं अमन की हंटर लेके जा रहा हूँ। तो हंटर मेरे बहुत काम आएगी आज। और देखो भाई, जब भी शहर में आना होता तो अपनी गाड़ी ना होना तो भाई साहब बहुत रेट मर जाती है भाई। और बाहर तक मुझे अमन छोड़ेगा क्योंकि हॉस्टल से बाइक को बाहर करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो आज मैं जाऊंगा रुपीस को मिलने, और जो सब्जी दे रखी माँ ने वो भी उसके हवाले कर दूंगा। अब देखो भाई, कल जो माँ ने गाँव से दूध दिया था इस बोतल पे, तो ये 2 लीटर की बोतल है दूध की। तो दही बन गई भाई यहाँ, और अच्छी बात है रुपीस को दही मिल जाएगी। और सब्जी भी है कुछ, तो इनको ले जाता हूँ आज देहरादून। और जैसे ही मेरे जाने का नाम आया वैसे ही शुभम भी आ गया अपने रूम से बाहर। हेलो बेटा। यार जो कल तूने ये पुलाव बनाया, क्या सोच के बनाया था कि ना खाए कोई ज़्यादा है? आपके लिए बनाया था। 2 बार तो तूने उसी पुलाव को सुबह से देख के उल्टी कर ली है। क्या है अर्दू कसम से, कभी बहुत स्वादिष्ट बनाता है, कभी बिल्कुल उसके अपोजिट बनाता है भाई। चलो समय समय की बात है। अब देखो भाई, गांव की बात होती तो अभी बाहर धूप पे बैठ के आराम से धूप सेकने का आनंद लेना था, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है भाई। कमरे से बाहर आ रहे तो उद्भट हो रहा है, यानी कि उमस हो रही नहीं, बहुत गर्मी है भाई। इसने बोला घर चलो पटाखे फोड़े, इस बार बहुत साल बाद आई दिवाली है। हाँ यहाँ बहुत पटाखे फोड़े तुमने इतने सालों से। अरे वाह, मानना पड़ेगा भाई, चमका तो रखी इसने अपनी हंटर को। सही है सही है। अब भाई अपनी बाइक की यही इज्जत होती है, जब दूसरे की बाइक मांगते तब तो सीधे स्टार्ट करो चलो। नहीं, कई बार अमन ने मेरी बाइक मांगी, लेकिन उस पर तो भाई साहब हाथ लगाने को भी राजी नहीं था। सीधे स्टार्ट करता हूँ चल पड़ता हूँ। इसको तो बिल्कुल साफ भी कर रहा है भाई, यही होता नहीं, अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। मतलब बाइक तब ठीक है। हॉस्टल से बाहर आते ही सबसे पहले यहाँ पर गीतिका द्विवेदी हॉस्पिटल है, ये दिखाई देता है। चलो भाई, गांव में हेलमेट कभी पहनता, लेकिन यहाँ तो बहुत जरूरी है भाई। कौन कहाँ से ठोक दे कोई भरोसा नहीं, क्यों? हाँ अब गर्मी हो रही, तो चलते यहाँ से अब देहरादून के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू भी हेलो कर। तू भी घबरा रहा था कि चाचा कहीं मेरे साथ हेलो करता कि नहीं करता। कल मिलते हैं ठीक है, इसी मुस्कुराहट के साथ। फिर कल पटाखे भी लेने, और तुझे भी घर चलना, पता तेरे को, तूने जुबान दे रखी कल की। अब देखते तेरी जुबान का क्या वैल्यू है। ठीक है चलो ठीक है फिर। चलो भाई, निकल पड़ा मैं देहरादून के लिए। और बाकी तो भाई यहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। अब शहर का माहौल ही अलग है भाई, गाँव में तो एकदम सुनसान रहता है सड़कों में। अब देखिए, जिस साइड अभी मैं चल रहा हूँ ये 10 किलोमीटर का जंगल का एरिया है, और ये सबसे डेंजर एरिया है भाई। यानी कि रात को यहाँ जंगली जानवर का डर बना रहता है, और अक्सर इस सड़क पे हाथी का ज्यादा खतरा होता है। खैर अभी दिन में तो उतना डर नहीं है, लेकिन रात होते ही इस सड़क पे थोड़ा डर का माहौल हो जाता है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी यही चल रही है। जैसे जंगल समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर से गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो चलो भाई, जंगल वाली सड़क लगभग समाप्त होने वाली है। बाकी जो दाईं तरफ के लिए सड़क जा रही है ये नरेंद्र नगर के लिए जा रही है। ये बाईपास है, यहाँ से सीधे ऋषिकेश ना होते हुए नरेंद्र नगर जा सकते हैं। बाकी जंगल समाप्त होते ही सबसे पहले पड़ेगा रानी पोखरी। चलो भाई, फाइनली हम रानी पोखरी के पास पहुंच गए हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद। तो जंगल को क्रॉस करने के बाद जब ऐसा खुला खुला एरिया दिखाई देता तो थोड़ा मन भी खुश हो जाता है, क्योंकि उस साइड जंगल में थोड़ा डर लग ही जाता है। चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं। जो दाईं ओर के लिए सड़क जा रही है वो एयरपोर्ट के लिए जा रही है। दिवाली के उपलक्ष्य में वे सारी जगह दुकानें चमक रही है। अब 2-3 दिन तक तो मार्केट में खूब चहल पहल रहेगी, क्योंकि जितने भी पर्व है, खासकर दीपावली और होली, ये तो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे देश में। और इन पर्व पे खर्चा भी खूब होता है भाई, लेकिन जो भी है मजा बहुत आता है भाई। खर्चा तो जिंदगी भर होना है, लेकिन जो भी पर्व है उनको धूमधाम से मनाना चाहिए। तो दाईं साइड सारी पटाखों की दुकान लगी हुई है। चलो भाई, अब यहाँ से देहरादून की दूरी मात्र 18 किलोमीटर बच गई है।
चलो भाई अब देहरादून मात्र 18 किलोमीटर रह चुका है और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ एवरेज स्पीड में, यानी कि 40-45 के बीच में। बाकी ये जो नदी नीचे दिखाई दे रही है ये है सोंग नदी। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए मैं लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास पहुंच गया हूं और यहां से देहरादून की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। तो चलो भाई फाइनली देहरादून पहुंच गया और बाकी छोटे भाई के रूम के बाहर पे पहुंच गया हूं, तो वो भी बाहर पे आ रहा है पहले। चलो भाई आ गया, आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, खुश रहो बस, खुश रहो। क्या हाल है? बढ़िया। आपका? बस कैसे चल रही पढ़ाई? ठीक है। ये तो नहीं रजाई वाली पढ़ाई चल रही? हाँ पढ़ाई ठीक चल रही। बाइक कहाँ पे लगाऊँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना वहाँ पे? चल ठीक है। अब जाके सुकून मिला भाई, बहुत गर्मी है भाई यहाँ है। घर में तो रजाई ले रहे हैं, जहाँ भाई साहब अभी पंखे चल रहे हैं। तो चलो भाई फाइनली अंदर आ गया और बाकी यहाँ पर इसने लगा रखी टेबल और एक चेयर है। हो रही पढ़ाई? ठीक है भाई, यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही है। तो रूम पे आते ही सबसे पहले ठंडा पानी मिल गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर रुपेश का दोस्त, क्या नाम बा? नाम क्या है? मुकुल। यार मैं तेरे को भूल जाता हूँ बार बार, है अब याद रखूँगा हमेशा। तो मुकुल भी है, मुकुल का रूम बगल में है। चल रही पढ़ाई? लड़ाई तो नहीं चल रही? चलो ठीक है सही है भाई। और भैजी भी रूम पे आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे भैजी के लिए थोड़ी चाय, क्योंकि भाई चाय पहाड़ हो या शहर, चाय की लत नहीं छूटती भाई, चाय की आदत नहीं छूटती। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ दूध के लिए, क्योंकि कमरे पे दूध ख़त्म हो चुका है। ये है यहाँ पे पास में ही दुकान, और मैंने यहाँ से दूध ले लिया है और चीनी भी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए भी चीनी भी ला दी है। तो भाई सर्दियों का मौसम भी आ गया है और कुछ दिन पहले मैं गांव में था तो वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, वहाँ तो बिना स्वेटर के रहा नहीं जा रहा, और यहाँ भी पंखे तो बंद हो चुके हैं और सुबह शाम काफ़ी ठंड लग रही है भाई। तो भाई ये है हमारी किचन, और ज़्यादा सामान नहीं, हल्का फुल्का है, थोड़ी ऊपर है बस। और चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो चलो भाई चाय भी तैयार हो गई है और अब भैजी को देते हैं गरम गरम चाय। तो भाई जैसी मैं चाय भर रहा था गिलास में, वैसी लाइट चली गई और चाय मैंने भर दी है, और गिलास का साइज थोड़ी छोटा ही है। चलो भैजी को देते हैं चाय। तो भाई लाइट तो चली गई है, लो भैजी चाय। अरे वाह बोला वाह, तेरी चाय में तो लाइट ही भगा दी यार। हाँ अरे वाह, चाय मैंने बोला फुल गिलास तो नहीं ला रखा कहीं, क्योंकि शहर में चाय पीने का उतना मन नहीं कर रहा है। हालांकि कर तो रहा है लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि आजकल गांव में ठंडा हो रखा है ना। हाँ। तो देखिए जी शहर में हालांकि गर्मी है लेकिन पंखे तो बंद हो चुके हैं, और मतलब अब कंबल कुंबल तो ले रहे रात को। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिस्केस में ठीक ठाक गर्म है अभी। यहाँ भी पंखे बंद हो गए। बंद ही कर दो हमेशा के ना, पर बात है कि मई जून की याद आती है फिर नहीं। तो चलो भाई मुकुल को भी चाय देते, लो मुकुल चाय। थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और खुद भी चाय पी लेते हैं। कैसे भैजी चाय बन रखी? बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रही चाय। अच्छा तो मुकुल कर ले थोड़ा तारीफ बस। मुकुल क्या अतुल? मुकुल है ना, तारीफ कर देगा। चाय बहुत अच्छी बनी है। अरे वाह, यार तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डंडा रखा हो तो वाले देर से यार। ऐसे कुछ नहीं है, वैसे चाय अच्छी बनाते हैं हम। क्या लग रहा है ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं फिर? चाय बनाने वाले बनते हैं। पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा। तो चलो रुपये के पास रोजगार है, हालांकि तैयारी तो यहाँ कर रहा है, और जिस हिसाब से उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत तगड़े लीक हो रहे हैं। इतना तो हमारे गांव में पाइप लीक नहीं होता भाई, जितना यहाँ पेपर लीक हो रहे नहीं। हर पेपर लीक हो रहा। हाँ, ऐसे में जो स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। तो मैं इसको बोल रहा चाय की ठेली खोल देगा, हमें वही चलाएंगे अब गुजारा ही तो करना भाई, क्या है क्यों? वैसे भी पढ़ाई कर ले, क्या पता लीक होना बंद हो जाए। तो चलो भाई अब बैग की अनबॉक्सिंग होगी। जो माँ ने सामान भेज रखा है इसमें देख भाई जरा, माँ ने स्पेशल भेजा भाई, कसम से। माँ को कोई फिक्र नहीं अपनी, लेकिन हाँ भाई सबकी फिक्र है बच्चों की। अरे ये क्या है? बोला ये कल तक दूध था, आज दही बन चुका है। ठीक है, हाँ अब ये कि दही खाना आराम से खाने में, ठीक है? बस दूध भूल जा आज बिल। दिवाली में घर नहीं जा रहा तू? दिवाली में घर बहुत रह गया मैं आजकल। हाँ ये बात भी सही है भाई, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं करनी। और ये सब्जी भेज रखी माँ जी ने। अच्छा। हाँ, और ब्लॉग में वार्निंग भी दे रहे कि पढ़ाई करी है। हाँ इधर उधर मत जाना। ये है लौकी, हाँ और ये है ककड़ी है, बस घर की ककड़ी है।
ये नींबू है, नींबू। नींबू भी है भाई। माँ ने सब कुछ दे दिया वहाँ। हाँ 2-4 नींबू होंगे, वो भी डाल दे इसमें। वाह वाह वाह, सब किस्त में दे रखे है ना। जितना भी वहाँ हो पाए, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा है ना वहाँ, इतना हो नहीं रहा अब। चलो बढ़िया भाई, बहुत नहीं बोला, और क्या टटोरा उसमें मैं लास्ट में सोच रहा होगा पैसे मिल जाते इसमें तो। बहुत गहराई से देख रहा था मेरा बैग, बोला है ही नहीं उसमें। बहुत है नहीं, इस बार के लिए बहुत है। चलो बढ़िया भाई, इस बार मुकुल भी नहीं जा रहा दिवाली में घर, नहीं है? नहीं जा रहा? हाँ तेरे को बुला रहे हो घर वाले, तू भी कल्टी मार रही, नहीं मैं यही हूँ। ना बुला ना रहे, बुला ही नहीं रहे? क्या बात है यार, इतनी नफरत कैसे हो गई तेरे से उनको? तो अगर मुकुल के घर वाले वीडियो देख रहे तो बुलाओ यार इसको घर, ये बेचारा डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर वाले नहीं बुला रहे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं, पढ़ाई करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? फ्यूचर बन गया तो उसके बाद तो घर ही बैठना आराम से, मतलब ऐसा नहीं बैठना, नौकरी के बाद नहीं होता, नौकरी की धाक अलग है। हाँ चलो बढ़िया भाई, अब कैमरा बंद करते हैं। दोनों बेचारे बहुत अच्छे इज्जतदार लग रहे हैं अभी, नहीं तो कैमरा बंद करते हैं नहीं भाई। और लाइट भी भाग गई यहाँ, चलो कोई बात नहीं, आने वाले थोड़ी देर में। नहीं चलो भाई, लाइट अभी तक नहीं आई, बाकी रुपेश यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो चलो भाई, समय 6:15 बज रही है और मस्त करके 1-2 घंटे मैंने नींद ली। और अभी रुपेश ने यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे और साथ में चटनी भी ला दी भाई है, और चाय बन रही है, चाय भी बन रही है अभी। और देखिए यहाँ आते ही भाई ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा भाई। गाँव में ऐसे की चहल पहल होती है हर चीज दिखाने के लिए, यहाँ क्या दिखाना भाई, बाहर गाड़ियों का हल्ला हो रहा, नींद भी ढंग से नहीं आ रही। तो चलो भाई, साथ में गर्मा गर्म चाय भी आ गई और समोसे भी खा लेता हूँ। चलो भाई, मस्त करके गर्मा गर्म समोसे भी खा ले। और बाकी भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ये तो लगा है समोसे भजगाने पे। समोसे तो नहीं खाता यहाँ, खाली खाना खा लेता? हाँ तब ठीक है। बाकी घर क्यों नहीं जा रहा? मैंने सोचा था ये भी दीपावली पे घर चलेगा, बड़ी मुश्किल से इतने साल बाद इस बार दिवाली खेल रहे हम। तब क्या विचार है तेरा? बहुत रह गया ना मैं घर, हाँ 14 दिन से ज्यादा ही रह गया। हाँ हाँ, तब क्या जाना था, पढ़ाई का डिस्टर्ब नहीं। चलो सही भाई, देखो भाई, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं उनको अपना त्योहार हर चीज़ त्यागना पड़ता है भाई, फ्यूचर का सवाल है। बाकी चलो, इस वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, आराम करते हैं अब। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा, मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।